नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि हमने इसके पहले वीडियो बनाया था महाकुंभ पे, महाकुंभ की शुरुआत दोस्तों हो चुकी है। अब तक लगभग 6 से 7 करोड़ श्रद्धालु वहाँ पे स्नान कर चुके हैं और बहुत ही पावन संगम है। और वहाँ पर देश विदेश के बहुत सारे पर्यटक भी आ रहे हैं वहाँ पर स्नान करने के लिए। और हमारे देश की एक बहुत ही प्रसिद्ध नागा साधुओं की एक सेना है, जो लगभग हमारे पूरे देश में लगभग 4-4.5 लाख से ऊपर उनकी सेना है। वो विशेष रूप से इस महाकुंभ में पहुंची है स्नान करने के लिए। तो हमारे इस महाकुंभ का मुख्य आकर्षण बिंदु वो नागा साधु बने हुए हैं, क्योंकि उन नागा साधुओं में हमारे देश के बहुत सारे बड़े बड़े IITN IAS अधिकारी भी बन करके वो वहाँ पे जाके नागा साधुओं के साथ मिल करके सन्यासी हो गए हैं, जो वहाँ इस समय महाकुंभ में पहुँचे हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले आई BBC की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने रिपोर्ट एक किया था कि जो हमने स्नान कर रहे हैं उसको एक पाखंड बताया और कहा कि ये जो स्नान कर रहे हैं साधु वहाँ पे नग्न स्नान कर रहे हैं, जबकि ये BBC द्वारा इस चित्रण ने सोशल मीडिया पर आक्रोश पैदा कर दिया है। कई लोगों का तर्क यह है कि यह एक गहन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रथा को महज एक तमाशा बना दे रहा है, जो गहरी जड़ों वाली परंपराओं और आयोजन की इस्तेमाल विशेष रूप से विवादास्पद था, जिसके कारण सार्वजनिक आलोचना के बाद BBC को अपने शीर्षक से संशोधन करना पड़ा। ये नग्न शब्द की टिप्पणी करना बहुत ही आपत्तिजनक था BBC के लिए। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था। हमारे श्रद्धा को बहुत ही ठेस पहुंची है। ये हमारी जिस प्रथा को, हमारे देश के कल्चर को BBC न्यूज़ वालों ने एक महज तमाशा बना करके रख दिया है। तो हम आप सभी देशवासियों से, सभी सनातनियों से ये निवेदन करना चाहते हैं कि इस तरह की टिप्पणियों पे आप खुलकर उसका विरोध करें, ताकि हमारे आने वाले समय में हमारे किसी भी श्रद्धा को लोग तमाशा महज बना करके न रख दें। हमारे देश को छोड़िए, हमारे विदेश में विलियम पिंच ने अपना एक बुक लिखा था इंडिया एस्थेटिक्स पे। उन्होंने नागा साधुओं के बारे में एक बहुत अच्छी चीज़ लिखी है। उन्होंने नागा साधुओं के सभी गुणों का वर्णन किया है। देखिए, जब वो विदेशी होकर के हमारे कल्चर के बारे में लिख सकते हैं, तो हम लोग अपने देश के होकर के ऐसे BBC के आपत्तिजनक टिप्पणी को कैसे सोच सकते हैं। तो मैं आप सभी देशवासियों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस टिप्पणी पर खुलकर विरोध करें। यह घटना सांस्कृतिक संवेदनशीलता और विविध धार्मिक प्रथाओं को सही और सम्मानजनक ढंग से प्रस्तुत करने में वैश्विक मीडिया की जिम्मेदारी बनती है, और इस मीडिया की जिम्मेदारी से BBC अचूक रह गया। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप इसका विरोध करें। आगे हमारे दोस्त अमन मिश्रा आपसे बात करेंगे। दोस्तों, कहीं ना कहीं भारत का होना और भारतीय संस्कृति का एक गर्वित नागरिक होना, ये एक गर्व की बात नहीं, ये कहीं ना कहीं भाग्यशाली होने का भी एहसास दिलाती है। हम उन देश के नागरिकों में से हैं जिन्हें नदियों के पानी को माँ कहा जाता है, इस धरती, इस मिट्टी को माँ कहते हैं। नग्न व्यवस्था में जो हमारे संस्कृति को ओढ़े चले हैं, भारतीय संस्कृति को बढ़ाने चले रहे हैं, उन नग्न साधुओं की हम पूजा करते हैं। और इस देश में हर चीज़ बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन हमारे सांस्कृतिक धरोहर से खिलवाड़ हो, उसकी छवि एक वैश्विक मंच पर बिगाड़ा जाए, ये हमें कभी बर्दाश्त नहीं होगा। दोस्तों, ये जो पश्चिम देशों के जो न्यूज़ चैनल्स और ये जो BBC ने एक चित्रण जो किया है, एक कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति को धूमिल करने की प्रयास पश्चिम देशों के माध्यमों के द्वारा किया जा रहा है। ये जो चित्र है, जो आपके समक्ष, आपके मीडिया पे, आपके प्लेटफॉर्म पे अभी स्क्रीन पे चल रहा है, स्क्रीन आप जो देख रहे हैं चित्र, ये BBC द्वारा पोस्टेड है। और देखिए कैसे भारतीय महाकुंभ स्नान को एक पाखंड बताया जा रहा है। पश्चिम देशों वाले देश वाले जितने भी नागरिक हैं और जितने भी ये बड़े बड़े BBC जैसे न्यूज़ चैनल वाले हैं, उनसे हम लोग बताना चाहते हैं कि तुम्हारी जब जन्म नहीं हुई थी देश की, तब से हमारा कैलेंडर, हमारे पंचांग और हमारी इस महाकुंभ से चलता है। इसलिए भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की संस्कृति को धूमिल करने का प्रयास व्यर्थ जाएगा। इस चित्रण से भारत के समाज और भारत की संस्कृति ही नहीं, हिंदुस्तान की पहचान ही धूमिल नहीं हुई, बल्कि ये कहीं ना कहीं तुम्हारी कुटिल सोच को दिखाती है कि तुम इतने बड़े पवित्र सनातनी पवित्र धर्म और सनातनी पवित्र महाकुंभ समागम को कैसे तुम प्रदर्शित करते हो। अगर आज इतने बड़े लेवल पे, इतने बड़े वैश्विक मंच पर अगर तुम बैठे हुए हो
इतने बड़े वैश्विक मंच पर अगर बैठे हो तो अपने देश के साथ साथ इस जगत में जो अन्य भी देश है उनके आदर और इज्जत, उनके संस्कृति पहचानों को धूमिल करने का प्रयास ना करो। तुम हमारे नागा साधुओं को, पश्चिम देशों वालों और उनके चैनल वाले, तुम ये प्रतीत करवाना चाहते हो कि वो एक राख में सगे एक नग्न साधु हैं। क्या पता है वो एक तपस्वी हैं। वो कहीं ना कहीं हमारा मंगलकारी के लिए, हम भारतवासी के लिए, हमारे सनातन धर्म में विश्वास रखने वालों के लिए कहीं ना कहीं वो एक तपस्या कर रहे हैं, जिनका फल स्वरूप हमें चैन, सुख और समृद्धि प्राप्त होता है। मैं पश्चिम देश वाले, ये जो न्यूज़ चैनल है BBC वाले, मैं डायरेक्टली एक भारत का नागरिक होने के नाते मैं तुम्हें चैलेंज करना चाहता हूँ कि ये समावेशी जो समागम महाकुंभ का चल रहा है, सांस्कृतिक धरोहर है, उसे धूमिल करने का प्रयास ना करें, वरना तुम्हें इसे बहुत ही बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। और हमारे भारतीय भाइयों बंधुओं से आग्रह है कि अपने सनातन धर्म के प्रति बिल्कुल कर्तव्य निष्ठा के साथ आगे बढ़ते रहे। और अभी तक इस महाकुंभ समागम में लगभग 6 करोड़ श्रद्धालुओं ने माँ गंगा, सरस्वती, यमुना की स्नान कर शुद्धि की प्राप्ति की है। आप भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और ऐसे BBC न्यूज़ चैनल वाले का बहिष्कार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।